हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं बैटरी हम किसे कहेंगे और बैटरी की ज़रूरत हमें क्यों है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अगर हम सिंगल सेल की बात करें तो सिंगल सेल में क्या होता है, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। एनोड जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है और जो कैथोड है ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। इस सेल पर देखिए यहाँ पर बनाया भी है, यहाँ पर देखिए ये प्लस का साइन है और यहाँ पर दूसरी साइड ये माइनस का साइन है यहाँ पर। तो इस तरह से हमारा एक सिंगल सेल एक पॉजिटिव से और एक नेगेटिव से बना होता है। तो अगर हम इस सिंगल सेल की ही बात करें तो इस सिंगल सेल से हमें क्या मिलता है, 1.5 वोल्ट ही मिलता है। यानी कि इस सिंगल सेल से जो हमें वोल्टेज मिलेगा, यानी कि जो हमें ईएमएफ मिलेगा वो कितना होगा, 1.5 वोल्ट होगा। और इस सिंगल सेल से जो हमें करंट मिलेगी वो कितनी होगी, 1/8 एम्पियर की होगी। 1/8 एम्पियर यानी कि 0.125 एम्पियर की ये सेल हमें करंट प्रोवाइड करेगा। तो जिस सर्किट में हमें 1.5 वोल्ट वोल्टेज की जरूरत होगी यानी कि ईएमएफ की जरूरत होगी और 1/8 एम्पियर यानी कि 0.125 एम्पियर करंट की जरूरत होगी, तो उस सर्किट में ये जो सेल है हमारा ये सप्लाई करेगा। अब मान लीजिए कि हमें 1.5 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज की जरूरत है यानी कि ज्यादा ईएमएफ की जरूरत है और 1/8 एम्पियर से ज्यादा करंट की जरूरत है। तो उस जरूरत को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इस जरूरत को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे सेल्स को कनेक्ट करते हैं, प्रॉपरली कनेक्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये एक सेल है, इसी तरीके से ये दूसरा सेल होगा, फिर मान लीजिए कि ये तीसरा सेल है। तो बहुत सारे सेल्स को प्रॉपरली कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करने के बाद जो ये कॉम्बिनेशन तैयार होता है इसी को हम कहते हैं बैटरी। क्या कहेंगे, बैटरी कहेंगे। ठीक है, अब क्या होता है कि वोल्टेज और करंट की जरूरतों के मुताबिक, यानी कि वोल्टेज हमें ज्यादा चाहिए, करंट हमें ज्यादा चाहिए, या फिर वोल्टेज और करंट दोनों ही हमें ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो इन्हीं जरूरतों के मुताबिक हम क्या करते हैं, सेल्स को तीन तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, तीन तरह से कनेक्ट करते हैं और बैटरी तैयार करते हैं। एक तो हमारे पास होता है सीरीज ग्रुपिंग हम करते हैं, दूसरा होता है पैरेलल ग्रुपिंग हम करते हैं और तीसरा होता है सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग करते हैं। तो अभी हम समझते हैं सीरीज ग्रुपिंग के बारे में। ठीक है, तो अब यहां पर क्या होता है, सीरीज ग्रुपिंग हम करते क्यों हैं, जब हमें वोल्टेज जो है वो एक सिंगल सेल से जो हमें वोल्टेज मिलते हैं यानी कि जो ईएमएफ मिलता है 1.5 वोल्ट का मिलता है। तो जब हमें 1.5 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज की जरूरत होगी तो उस समय हम क्या करते हैं, सीरीज ग्रुपिंग करते हैं, यानी सेल्स को सीरीज में इसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम कब कहेंगे कि हमारे जो सेल हैं वो सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो हम तब कहेंगे कि हमारे सेल जो हैं वो सीरीज में कनेक्टेड हैं जब हमारे सेल का जो पॉजिटिव है ये अगले सेल के नेगेटिव के साथ कनेक्टेड होगा इस तरह से, और फिर अगले सेल का जो पॉजिटिव होगा ये इसके अगले सेल के नेगेटिव के साथ कनेक्टेड होगा इस तरीके से। तो इसी को हम बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। और सीरीज कनेक्शन हम क्यों करते हैं, सीरीज ग्रुपिंग क्यों करते हैं हम, जब हमें वोल्टेज जो है वो ज्यादा चाहिए होगी, जब हमें वोल्टेज क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए एक सिंगल सेल से। ठीक है, अब ये जो सेल है हमारा इसका सिंबल क्या होता है, तो इसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ये सिंबल है हमारे सेल का। अब मान लीजिए हमारे पास n सेल्स हैं, यानी नंबर ऑफ सेल्स हैं हमारे पास, n सेल्स हैं हमारे पास, और ये जो हमारा सेल होगा किसी न किसी मटेरियल का बना होगा, है ना, और हर एक मटेरियल का कुछ न कुछ अपना रेजिस्टेंस होता है। तो इसी तरीके से इस सेल का भी अपना कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस बोलेंगे, उसको हम स्मॉल r से यहाँ पर दिखाते हैं। तो ये हमारा सेल का सिंबल है, यानी ये सेल है और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हम स्मॉल r से यहाँ पर दिखाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगला सेल होगा, इसका ईएमएफ E है और यहाँ पर रेजिस्टेंस स्मॉल r से दिखाते हैं। तो जितने भी यहाँ पर हमारे सेल लगे होंगे हर एक का अपना इंटरनल
रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो उसको यहाँ पर सर्किट में हम कुछ इस तरीके से दिखाते हैं स्मॉल r से। तो मान लीजिए यहाँ पर n सेल्स लगे हुए हैं और n सेल्स लगे हैं, तो हर एक का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा और इन हर एक का ईएमएफ क्या है, E है यहाँ पर। ठीक है, हमने मान लिया है। तो अगर हम टोटल ईएमएफ क्या होगा इनका, n सेल्स का जो टोटल ईएमएफ होगा यानी टोटल वोल्टेज जो होगा वो क्या होगा, तो वो होगा n मल्टीप्लाई बाय जो बैटरी का ईएमएफ है, जो एक सेल का ईएमएफ है, यानी n मल्टीप्लाई बाय E, ये हमारे पास आ जाएगा टोटल ईएमएफ। इसी तरीके से अगर हमारे पास n सेल्स हैं तो हर एक सेल का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा क्या आ जाएगा n सेल्स का, n मल्टीप्लाई बाय जो एक सेल का रेजिस्टेंस होगा n इंटू आर, ये क्या आ जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस। और अगर टोटल रेजिस्टेंस की बात करें तो टोटल रेजिस्टेंस में क्या आ जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये जो हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ये भी इसमें ऐड हो जाएगा, तो NR प्लस R। तो यहां से देखिए हमारे पास वोल्टेज भी आ गई, यानी टोटल ईएमएफ ये क्या है, हमारे पास वोल्टेज ही है, तो वोल्टेज भी हमें पता लग गई और रेजिस्टेंस भी हमें यहाँ पर पता लग गया। तो अब हम करंट निकाल सकते हैं आसानी के साथ। तो करंट क्या हो जाएगी, करंट विच इज इक्वल टू V बाई आर, यानी कि NE बाय ये R की जगह क्या लिखेंगे, टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि NR प्लस R। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, करंट आ गई। अब हम यहां पर क्या करते हैं, यहां पर अब हम दो केस लेते हैं, केस फर्स्ट और केस सेकंड। केस फर्स्ट में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इसको हाई करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस से। तो जब हम इसको हाई मानेंगे तो यहां पर ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये जो हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसको नेग्लिजिबल मानते हैं हम। ठीक है, तो यहां पर क्या बचेगा हमारे पास, जब NR जो है उसको हम नेग्लिजिबल मानते हैं यानी ना के बराबर मानते हैं, तो हमारे पास यहां पर क्या बचेगा, I विच इज इक्वल टू NE बाई आर बचेगा, NE बाई आर बचेगा। अब ये n क्या है हमारे पास, ये जो हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स हैं, यानी जितने नंबर ऑफ सेल्स हैं वो हमारे पास क्या है, n है। और E बाई आर क्या है हमारे पास, एक सेल की करंट है, तो क्या आ जाएगा n मल्टीप्लाई बाय 1 सेल करंट। अब यहां पर कंफ्यूजन ये हो जाती है कि भाई E बाई आर कैसे 1 सेल की करंट है, तो वो इस तरीके से फ्रेंड्स देखिए, यहां पर हमारे पास n सेल्स कनेक्टेड हैं। ठीक है, एक सेल, दो सेल, इसी तरीके से n सेल्स हैं हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, तो जब हम n सेल्स हैं तो NR यानी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इनका वो हम नेग्लिजिबल मानते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पर होगा ही नहीं क्योंकि हमने नेग्लिजिबल माना है ना। तो क्या होगा यहाँ पर, ओनली यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस होगा जो कि क्या है हमारे पास R है, और यहाँ पर EMF क्या है सेल का E। ठीक है, तो यहां पर क्या बचेगा हमारे पास, जब हम करंट की बात करेंगे तो एक ही सेल की बात करेंगे, यहां पर E बाई आर यानी एक ही सेल यहां पर लगा होगा। तो E बाई आर की बात करें तो एक सेल लगा होगा, तो इंटरनल रेजिस्टेंस हमने नेग्लिजिबल माना है। तो एक सेल की अगर हम करंट की बात करें तो कैसे दिखाते हैं हम, E बाई आर यानी V बाई आर, तो E बाई आर आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, वही यहां पर लिखा है कि n मल्टीप्लाई बाई 1 सिंगल सेल की जो करंट आएगी E बाई आर, उसको जब हम n से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास करंट आ जाएगी। इसी तरीके से केस 2 हम मान लेते हैं। केस 2 में हम क्या मानते हैं, केस 2 में हम ये जो हमारे पास NR है यानी जो इंटरनल रेजिस्टेंस उसको हाई रखेंगे और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल मानेंगे। ठीक है, तो करंट क्या आ जाएगी हमारे पास, ये तो हमारे पास नेग्लिजिबल यानी इसको 0 मान लेते हैं, तो NE बाई आर, NE बाई NR यहां पर बचा, N और N कैंसिल हो जाएगा, तो करंट हमारे पास क्या आ जाएगी, E बाई आर। E बाई आर यानी कि एक सिंगल सेल से जो हमें करंट मिलेगी, तो ये क्या है हमारे पास, सिंगल सेल करंट है कि नहीं है, सिंगल सेल से जो हमें करंट है वही हमें यहां पर मिलेगी। तो वो किस तरीके से, अब देखिए यहां पर वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए मान लीजिए ये हमारे पास एक सिंगल सेल है, तो यहां पर क्या है कि ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको हमने हाई माना है, और ये बैटरी इसका ये जो सेल है उसका EMF E है, और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है उसको हमने नेग्लिजिबल माना है यानी कि ना के बराबर माना है जो यहाँ पर रेजिस्टेंस होगा। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या होगा, जब हम करंट निकालेंगे तो किस तरीके से निकालते हैं, V/R यानी E/R, वही तो यहाँ पर आएगा, वही तो यहाँ पर आया है E/R। तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हमें क्या चाहिए, हमें वोल्टेज ज्यादा चाहिए ना, इसीलिए तो हमने सीरीज ग्रुपिंग की थी, तो उसकी हम बात कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए करंट कहाँ पर बढ़ रही है, कहाँ करंट जब वहां पर बढ़ रही है जब हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हाई रखते हैं, उस समय हमें करंट क्या है वो ज्यादा मिलेगी। कैसे, देखिए यहाँ पर N यानी नंबर ऑफ सेल्स, मान लीजिए यहाँ पर जो है 5 सेल्स लगे हुए हैं, तो 5 मल्टीप्लाई बाई जो सिंगल सेल से जो करंट मिलेगी, मान लीजिए 2 एम्पियर की करंट मिली, तो यहाँ पर क्या है करंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, है ना, करंट यहाँ पर इंक्रीज। वहीं अगर दूसरे केस में देखें तो यहाँ पर देखिए सिंगल सेल से जो करंट मिलेगी सिर्फ वही सिर्फ है, इसको किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है यहाँ पर। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि अगर हमें करंट को ज्यादा चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हाई रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, हाई रखना पड़ेगा। तो जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हाई रखेंगे करंट हमें ज्यादा मिलेगी। तो जब हमें करंट ज्यादा मिलेगी तो यहाँ पर देखिए V जो होता है वो होता है I मल्टीप्लाई बाई R। तो R जो हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है, यहाँ पर जो हमारे पास ये जो हमारे पास बल्ब लगा होगा लोड के तौर पर, उसका जो रेजिस्टेंस है वो एक तरीके से कांस्टेंट होगा, है ना। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस तो एक तरीके से कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर करंट जब इंक्रीज हो जाएगी हमारी, मान लीजिए यहाँ पर करंट इंक्रीज होगी, बढ़ गई, तो मान लीजिए यहाँ पर 4 एम्पियर की करंट बढ़ गई, और मल्टीप्लाई करेंगे जो कांस्टेंट रेजिस्टेंस होगा, मान लीजिए कि यहाँ पर 2 ओम का रेजिस्टेंस है, तो वोल्टेज क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 8 वोल्ट। तो यहाँ पर वोल्टेज जो है वो बढ़ जाती है जब हमारी करंट बढ़ जाएगी। करंट जब बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पर कांस्टेंट रेजिस्टेंस होगा एक तरह से, क्योंकि यहाँ पर बल्ब लगा होगा तो उसका अपना जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट ही होगा। तो I मल्टीप्लाई बाई R जब यहाँ पर करेंगे तो वोल्टेज जो है वो यहाँ से खुद ब खुद बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम सीरीज ग्रुपिंग करते हैं जब हमें क्या चाहिए होगी, जब हमें वोल्टेज जो है वो ज्यादा चाहिए होती है एक सिंगल सेल से कंपेयर में, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा। सो थैंक यू वेरी मच।